नमस्कार। मेरे सामने 50 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हाथों की उंगलियों के फल, इनके पर्वों के फल, इनकी रेखाओं के फल सब मैं पहले पढ़ने वाला हूं। अंत में आपके कई पक्षों से जुड़ करके आपके सवालों का जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। ज्ञान की कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक लगभग पहुंच चुकी है। इसको अगर लंबाई के हिसाब से कहें तो अपने आप में अच्छा है। कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है। अपने जीवन में व्यक्ति का प्रथम पर्व अच्छा है, इसकी याददाश्त भी अच्छी रहने वाली है, लंबाई भी अच्छी है। तो कुल मिलाकर प्रथम पर्व मानसिक पर्व मजबूत है। किसी प्रकार से कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप आपकी भाषा शैली व्यावहारिक परिवार के लिए जाना जाता है। व्यावहारिक पर्व आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लोगों से तालमेल के साथ व्यवहार करके चलने वाले व्यक्ति हैं। स्थायी धन रेखा तीसरे पर्व पर भी हैं। कुल मिलाकर धन के आगमन आपके वर्तमान में भी कहीं ना कहीं से बने हुए हैं। मैं बात कर लेता हूं इसके बाद आपके पर्व की उंगली की, और वो है आपका यहाँ पर सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। कुछ हल्का सा कट सा लगता है, देखने में हल्की सी स्ट्रेचिज लगती है। थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि अब सावधानी रखिएगा, किसी भी प्रकार के कोई बीपी का या आंखों के नंबर चश्मे का बढ़ने का ऐसा कुछ यहाँ पर दिखलाई देता है। सेकंड पर्व है, बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति का पर्व दिखलाई नहीं पड़ता। अपने कार्यवाही क्षेत्र में ज़्यादा ऊंचा सम्मान नहीं है, अपने कार्यभार क्षेत्र में आपकी पहचान है। थर्ड पर्व है, परिवार से बहुत अच्छा कुछ नहीं मिला, लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति को सम्मान प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली के मध्य में एक कट का निशान मुझे दिखाई दिया, यानी कहीं ना कहीं से किसी न किसी रोग की शुरुआत जीवन में हो गई है। कोई बहुत बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी रोग है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके जीवन में आपको ज़्यादा परेशान कर सके। यहाँ सेकंड पर्व, इस पर दो रेखाएं राहु और साथ ही साथ नाड़िका रेखाओं में भी कुछ गतिविधियाँ दिखाई देती है। यानी कि जो स्थिति है धन की, वो मैं अपने हिसाब से बहुत, जो मुझे रेखाएं मिलती हैं जिनसे मैं बहुत अच्छे धन की गति को बोलता हूँ, ऐसी नहीं है। सामान्य रूप से अपने जीवन को चलाने वाली गति है, और जिसकी वजह से हो सकता है कुछ कर्ज का सामना भी आपको करना पड़ गया हो। बात कर लेते हैं आपके तीसरे पर्व की। स्थायी रेखाएं तीसरे पर्व पर भी हैं, यानी कि अपने परिवार का सम्मान अच्छी तरीके से आप पालन पोषण करके चला पा रहे हैं। परिवार के प्रति पूरी आपके अंदर जिम्मेदारी है। थर्ड पर्व के बाद में बात करता हूं मैं आपकी चौथी उंगली बृहस्पति की। बृहस्पति की उंगली प्रथम पर्व मजबूत, शुगर कोलेस्ट्रॉल का रोग दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर हल्की हल्की स्क्रैचिज राहु रेखाएं, पति पत्नी के बीच में तालमेल ठीक है, थोड़ा बहुत तू मैं हो गई, इस तरह की स्थिति। संतान पक्ष के तीसरे पर्व पर ज़्यादा राहु रेखाएं हैं। संतान के प्रति ज़्यादा चिंतित हैं कि उनकी जिम्मेदारियां किस तरीके से मैं पूरी करूं। ये सिर्फ चिंता की बात कर रहा हूं, ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यदि मैं इस पर्व पर देखता हूं तो यहाँ पर बुद्धि रेखा का संबंध जाकर के यहाँ अगर देखता हूँ तो इससे शाखा सिर्फ और सिर्फ बुध पर्वत तक पहुँचती है। स्थायी रेखा है, धन का आगमन है, लेकिन उस धन की गति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बुद्धि रेखा से धन को जब रेखा देखने लगे, व्यक्ति योजना बना रहा है कैसे ऊंचाई प्राप्त करूं, कैसे और ज़्यादा धन के आगमन पैदा करूं, इस तरह की स्थिति है। मेरे हिसाब से इस रेखा पर, इस पर्वत पर जो और रेखाएं जो होती है जिनके द्वारा हम अच्छे धनाढ़ व्यक्ति की पहचान करते हैं, वो स्थिति यहाँ पर अच्छे धन के स्रोतों से मजबूती से नहीं है, जिसके बारे में आप चिंतित हैं। सूर्य का पर्व आपके जीवन में बताएगा आपकी ऊंचाइयों को, आपके सम्मान को, आपके कार्य क्षेत्र को। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सूर्य पर्वत पर जिस प्रकार की गतिविधियाँ दिखाई देती है, कुछ आड़ी रेखाएं भी काटती हैं, कुछ आगे भी चलते हैं, संघर्ष करते हैं, जीवन में अपनी नौकरी का यापन करते हैं और उस पर चलते हुए। यहाँ पर इस प्रकार की रेखा का संबंध भी था जो सीधा जरूर निश्चित रूप से रहा होगा आपके जीवन में, ये रेखा। तो ये अपने आप में
अगर आप राज्य सरकार की नौकरी के लिए या किसी जगह प्रयास करते तो वहाँ आपको प्राप्ति हो जाती। तो अच्छे सेक्टर में फिर भी जॉब के संकेत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब बात करता हूँ मैं शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व और पर्वों की अपेक्षा यहाँ पर दबा हुआ है। वही चीज़ जो मैं दो पीछे से भी देखता आ रहा था, वही चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिखलाई पड़ती है। यानी भाग्य का पर्व तो है, साथ भी देता है, परंतु कुल मिलाकर के अपने जीवन में धन आया और धन खर्च हो गया, इस तरह की स्थितियाँ ज़्यादा दिखलाई देती हैं। चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो, चाहे कोई ऋण का चुकाना हो या कुछ और गतिविधि हो, तो कुल मिलाकर धन का खर्च ज़्यादा है और उसके स्रोतों से आप अपने आप में पूरी तरीके से सहमत नहीं हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए छोटे छोटे ब्रैकेट्स बने। अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे ब्रैकेट्स आपके जीवन में बने, इनका मतलब किस किस तरीके से होता है। निश्चित रूप से इतने ब्रैकेट्स में इतनी जान है कि व्यक्ति स्वयं का मकान भी बनाएगा और पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। मल्टीपल रेखा यहाँ पर दिखाई देती है शनि पर्व के लिए अंदर। व्यक्ति कई सोर्स से अगर प्रयास करता है कि भाई दूसरे माध्यमों से भी धन कम जाए, तो छोटा मोटा उनके जरिए से प्रयास करके छोटा मोटा धन कमा सकता है। कोई बहुत बड़े सहयोगात्मक चीज़ें नहीं दिखाई देती। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा अगर मैं देखता हूँ तो इस पर छोटे छोटे कट लगातार हृदय रेखा में लगे हुए हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि छोटे मोटे रोगों का प्रवेश हो गया है। कोई बड़े रोग की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। साथ ही साथ व्यक्ति कुछ रेखा नीचे उठती है, कुछ ऊपर उठती है। व्यक्ति के लोग काम नहीं आते हैं, व्यक्ति लोगों के काम आ जाता है। तो ये अच्छी रेखाएं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा से दिखाई देती हैं। इसमें से शाखा निकलकर बृहस्पति पर्व तक भी जाती है। अच्छी सोच है, अच्छे रोजगार अपने नौकरी के माध्यम से पैदा करता है ऐसा व्यक्ति। बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी मंगल पर्व, और यहाँ पर अगर रेखा देखता हूँ तो सब की सब यहाँ रेखाएं अच्छी खासी कार्यान्वित रूप में दिखाई देती हैं। जब ये रेखाएं मध्यम पड़ जाती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में गति कम कर देता है काम के प्रति। कुल मिलाकर आपके अंदर एनर्जी है, आप काम करना चाहते हैं। यहाँ से शाखा का संबंध सूर्य पर्वत पर भी है, यानी मंगल, यानी मेहनत करके दूर स्थानों पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। वहाँ से जुड़ करके आप अपना सम्मान और धन दोनों कमाएंगे। इस प्रकार का मंगल पर्व। यहाँ से निकलने वाली रेखाओं को देखता हूँ तो भाग्य पर्व को भी काट करके जाती है, अन्य पर्वों को भी काट के जाती है, आयु के पक्ष को भी काट के जाती है। तो काफ़ी संघर्ष रेखा यहाँ पर है, लेकिन मेहनत कश व्यक्ति मेरे सामने है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। जैसे कि मैंने बुद्धि रेखा को बोला था, तो यहाँ से दो मुखी हो गई थी और इसकी एक शाखा देख रही थी बुद्ध पर्वत की तरफ, और दूसरी शाखा सीधा सीधा यहाँ जाकर के पहुँच रही थी लगभग चंद्र पर्वत की तरफ। यानी बुद्धि रेखा को यदि मैं देखूँ तो ऐसा लगता है देखने में कि व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर ज़्यादा ऊंचाइयों को लगभग प्राप्त किया 32 वर्ष के बाद। उस समय उसकी योजनात्मक तरीके से चला और उससे सही रूप से अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये रेखाएं इस बात को चंद्र पर्वत का संबंध बनाती है, यानी आपके जीवन में नौकरी का जो भी योग मिलेगा आपको, वो दूर स्थान से जुड़ करके लाभ प्राप्ति कराएगा। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत पर रेखाएं कुछ ऊपर की तरफ जा रही है, यानी मेहनत का सिर्फ व्यक्ति है, भाग दौड़ भी करता है, योजनाएं भी बनाता है और तब अपने जीवन की नैया को चलाता है। ये अच्छी खासी रेखाएं मानी जाती हैं। ये ज़्यादा इनका संबंध मंगल पर्वत के साथ है। मंगल द्वितीय पर्वत को देख रही हैं। कोई झगड़ा, कोई कोर्ट, कोई कचहरी दिखाई नहीं पड़ती। व्यक्ति कुल मिलाकर मेहनत करके और अपने आप को संपन्न कर रहा है। तो ये अच्छी रेखाएं हैं। मंगल पर्व दोनों इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहा आपके जीवन में, मेहनत कश इंसान के लिए ये अच्छी रेखाएं मानी जाती हैं। मैं बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से एक शाखा का संबंध यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये आपके शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाएं, इनको बुध रेखाओं को बोल देते हैं। शुक्र पर्वत के अंदर की रेखाएं हो गई, बुध पर्वत से निकलने वाली रेखा, लेकिन कहीं पर भी इनका व्यापार के साथ अच्छा संबंध नहीं। चंद्र पर्वत से रेखा भाग्य रेखा को दिख रही है। आप मेहनत करना चाहते हैं, दूरगामी योजनाओं से जुड़ करके धन कमाना चाहते हैं। ये इस तरह का अभी स्रोत है जो आपको आने वाले समय में यदि भाग्य रेखा से या आयु रेखा से जुड़ गई ये रेखा आपकी चंद्र पर्वत की,
तो आपको विदेश यात्रा या देश के अंदर लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं कराएगी। नीचे का चंद्र पर्वत बिल्कुल ठीक है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति का चरित्र खराब नहीं है, व्यक्ति अपने आप से चरित्र से पूर्णतः मजबूत है। तो व्यापारिक रेखाएं बिल्कुल दिखलाई नहीं दी। शुक्र पर्व से निकलने वाली इस रेखा का संबंध व्यक्ति के जीवन में पत्नी आने के बाद में उसकी उन्नति तरक्की। दूसरी बात, यही रेखा आने वाले समय में संतान के द्वारा जबरदस्त सहयोग दिला करके आपका सम्मान और धन की स्थिति को भी मजबूत कराने वाली है। तो इस तरह की अच्छी रेखा शुक्र पर्व से निकलकर शनि पर्व को जाने वाली अच्छी ही कहलाती है। तो ये अपने आप में यहाँ पर हो गई। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पीड़ित है। चटकदार मार्वल्स रेखाओं वाला शुक्र पर्व जब जब व्यक्ति का होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के लिए संघर्ष करा देता है। यानी अभी आप अपने आप से संतुष्ट नहीं है, अपने संसाधनों से संतुष्ट नहीं है। इस रेखा का एक फल और भी माना जाता है, जब जब ये रेखा यहाँ से जुड़ करके चलती है तो इसको कहते हैं व्यक्ति ने अपना कैरियर जो बनाया स्वतंत्र रूप से बनाया, अपने आप बनाया, किसी भी परिवार की स्थिति को लेकर के आगे नहीं बढ़ा और अपना निर्णय खुद जा करके। साथ ही साथ इस रेखा का उदय अगर नीचे से लंबाई करता हूँ तो लगभग 38 से 40 वर्ष तक आप अपने जीवन में परिवार के अनुसार परिवार की जिम्मेदारियों को ढोते रहे और उसके बाद अपने बारे में सोचना शुरू किया। तो इस तरह का भी है। और नीचे वाली रेखा मिल गई है आयु रेखा में, तो परिवार ने सहयोग तो आपको दिया। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। इससे पहले मंगल रेखा को देख लीजिएगा। मंगल रेखा प्लेन हस्तरेखा में बिल्कुल साफ नजर आ रही है। यहाँ पर देखता हूँ तो ये अब आपके जीवन में खत्म हो चुकी है। इसका सहयोग आपके जीवन में लगभग 45 वर्ष तक रहा, जब तक आपको किसी भी समस्या से निपटने के लिए किसी न किसी का सहयोग मिलता रहा, आपको भगवान की कृपा बरसती रही। अब अपना युद्ध आप स्वयं लड़ रहे हैं। यहाँ पर आयु रेखा की बात करता हूँ तो लगभग आयु रेखा जाकर मैंने बोला है कि जब जब दो मुखी हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में आयु रेखा अच्छी होती है, जीवन का बुढ़ापा बहुत सुंदर होता है। यहाँ पर यह अपने आप में रेखा शुक्र पर्व के अंदर तक जा रही है। 85 से ऊपर की एज रेखा का संकेत यहाँ पर मौजूद है। तो ये तो सब रेखाओं को एक तरह से फल पढ़ने का तरीका होता है, उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, आपके एक दो सवाल हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। मेरा आगे का समय कैसा है? जब आप मुझसे 50वें वर्ष के बाद बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जीवन का 50वां वर्ष है और यहाँ पर मुझे रेखा फिर आगे दिखलाई नहीं पड़ रही है। दूसरे हाथ में देख लेता हूँ, यहाँ से देखता हूँ तो 50वें वर्ष के बाद मंद पड़ गई है। अब मंद पड़ने का और 55 वर्ष तक इसका क्या सहयोग है ये मैं आपको बताता हूँ। जब जब ये रेखा इस तरीके से जाकर के 50 से 55वें वर्ष के बीच में, क्योंकि उस तक मैं इस समय 5 वर्ष के लिए ज़्यादा आपकी हस्तरेखा देखता हूँ, उस समय ये रेखा मंद पड़ रही है। जब मंद पड़ जाती है तो इसके 2-3 फल होते हैं। व्यक्ति के पास जिम्मेदारी आ गई, उसका जुड़ा हुआ धन खर्च हो गया, एक बात। दूसरी बात, व्यक्ति इस समय जो कमा रहा है उसका धन लगभग जुड़ा धन सब चीज़ जो है वो खर्च होने वाली है आने वाले 5 वर्ष में। उसमें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी हो सकती है और उसमें किसी भी प्रकार से और जीवन की खर्च की चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ऐसा आपके जीवन में अगले 5 साल में होगा। ऐसा नहीं है कि साधन नहीं बनेंगे, लेकिन खर्चे आपको ज़्यादा झेलने पड़ेंगे। और मुझे आगे क्या करना चाहिए, ये आपने मुझसे पूछा है। जो आपकी जॉब है कृपया करके उसमें परिवर्तन ना करें, क्योंकि कभी कभी वो मंद रेखाएं जॉब में परिवर्तन का सामना भी करवा देती है, या कुछ कंपनी की तरफ से ऐसा हो जाए कि आपको जॉब छोड़ने का कारण बन जाए। कुल मिलाकर व्यवसाय ना करें, नौकरी पर ध्यान पूरा करें। और क्योंकि व्यवसाय में तो उतार चढ़ाव मुझे काफ़ी दिखलाई पड़े हैं, ये मुझे व्यवसाय का सा हाथ दिखलाई नहीं दिया, तो ये इस तरह की है। वहाँ बुद्ध पर्वत पर रेखा मुझे एक दिखाई देती, यहाँ मुझे 3 से 4 दिखलाई पड़ रही है, यानी निरंतर धन के आगमन तो आपके पास हैं। तो ये इस तरीके से मैंने सारी हाथ की रेखाओं को पढ़ा और मुझे आने वाले समय में आपके खर्च की स्थिति ज़्यादा दिखलाई पड़ती है, जिसका आपके ऊपर बोझ रहेगा। कोई नौकरी परिवर्तन ना करें, कोई कार्य परिवर्तन ना करें, अपने जीवन के अंदर अपने कार्यों को सही तरीके से साध करके चलें और बिल्कुल एक एक रुपये का पूरा तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले समय में
आपको बहुत खर्च का सामना करने वाले हैं। क्या पूजा पाठ करें जो सब तरीके से सब कुछ चलता रहे? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आप पहनना चाहते हैं तो एक बेहतरीन सा पुखराज पहन सकते हैं। ये धन के आगमन बनाए रखेगा, सही सद्बुद्धि देकर के आपके जीवन में उन्नति तरक्की कराएगा। ये रतन आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा, मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि अपनी पूजा में आप सिर्फ और सिर्फ 2 पूजा और जोड़ लीजिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे धन के आगमन बने और आप सही तरीके से निर्णय लेकर के अपने जीवन में उन्नति करें। एक तो आप पढ़ लीजिए रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत, और साथ में पढ़िए आप लिंगाष्टकम। 2 पूजा अपने जीवन में और जोड़ लीजिए, इनसे आपको अच्छे धन के आगमन और अपने जीवन का काम आप पूर्णतः कर सकेंगे। नमस्कार।